आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बर्नौली थ्योरम के बारे में देखेंगे कि बर्नौली थ्योरम या बर्नौली ट्रायल्स क्या है और ये किस तरह से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने में हमारी मदद करते हैं। बर्नौली ट्रायल्स स्विस मैथमेटिशियन जेम्स बर्नौली द्वारा डेवलप किया गया एक कंसेप्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि अगर किसी इवेंट को होने की इवेंट के एक ट्रायल को होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है और उस इवेंट के डिफरेंट ट्रायल, एक ट्रायल, दो ट्रायल, तीन ट्रायल या एन ट्रायल तक के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो किस तरह से की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि 5 कॉइन्स जो हैं वो टॉस किए जाते हैं, उन 5 कॉइन्स को टॉस करने पर उनमें से एग्जैक्ट 2 के ऊपर हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए। अब हम जानते हैं कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो तो 1/2 ही है, लेकिन यहाँ पर 5 कॉइन उछाले जा रहे हैं और उनमें से 2 पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी कर रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बर्नौली थ्योरम को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो बर्नौली थ्योरम को समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बर्नौली थ्योरम काम कब करती है। तो उसके लिए ये 3 कंडीशंस जो हैं वो कम से कम फुलफिल होंगी, तभी बर्नौली थ्योरम काम करेगी। पहला, एक्सपेरिमेंट जो भी हम कर रहे हैं, जैसे कॉइन टॉस कर रहे हैं, उसके 2 ही पॉसिबल आउटकम होंगे। जैसे अगर हमने कॉइन टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हम हेड आने को सक्सेस मान रहे हैं तो टेल आने को फेलियर मानेंगे। तो 2 ही चांस होंगे, या तो सक्सेस या फेलियर। आप इस तरह से कोई भी इवेंट देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी में हम एग्जांपल लेते हैं कि एक डाइस जो है उसको थ्रो किया जाता है। तो डाइस के थ्रो करने पर हम तब विन करेंगे, हम तब सक्सेस होंगे जब ऊपर 6 जो है वो आ जाता है। तो 6 ऊपर आना जो है वो सक्सेस हो गया और 6 नहीं आना जो है वो फेलियर हो गया। तो 2 ही पॉसिबल आउटकम होंगे जो भी हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं। एक्सपेरिमेंट हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम। दूसरा, जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, जैसे अभी हमने देखा हेड आने की जो चांस है वो 1/2 है, या एक डाइस जो है उस पर ऊपर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो जो भी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो कभी भी चेंज नहीं होंगी फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। चाहे हम 2 डाइस फेंकें, चाहे 3 फेंकें, 3 डाइस को 6 बार फेंकें एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, दैट इज एन, वो कितने भी किए जा सकते हैं। वो ट्रायल जो है 1 आफ्टर 1, 1, 2, 3, 4, 5, कितने भी ट्रायल हम इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से बर्नौली थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। नंबर 1, 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, दैट इज सक्सेस और फेलियर। दूसरा, जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो चेंज नहीं होगी फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। और एन जो है वो एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होगा। फॉर्मूला ऑफ बर्नौली ट्रायल will be written as follows कि probability of R success in n trial is equal to NCR P the power R and Q the power n minus R, where P means probability of success in any trial. Number 2, n is equal to number of trial. Q represents the probability of not happening the event, and R is equal to number of success in n trials. The formula is that probability of R is equal to NCR P the power R
एंड क्यू दी पावर n माइनस आर। बर्नौली थ्योरम को समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं। इफ ऑन एन एवरेज 1 out of 10 ships सिंक इन हाई सी, गहरे समुद्र में 10 में से औसतन एक जहाज डूब जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 एक्सपेक्टेड शिप 4 विल रीच सेफली। इस बात के क्या चांस हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 में से 4 शिप जो हैं वो सही से पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो डूबने की प्रोबेबिलिटी है वो 10 में से एक शिप डूब जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंकेज जो है वो 10 में से एक है, तो इसका मतलब 10 में से 9 जो है वो सही पहुंच जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सही पहुंचने की उसको हम यहाँ पर 10 में से 9 को सही पहुंचा दिया, 9/10 है। और प्रोबेबिलिटी ना पहुंचने की या डूबने की यहाँ पर हो जाएगी आपकी 1/10। 10 में से एक शिप डूब रहा है तो 9 सही पहुंच रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी सेफली पहुंचने की और नहीं पहुंचने की यहाँ पर 9/10 और 1/10 हो जाती है। अब पूछ रहा है इस बात की क्या चांस है कि 5 में से 4 शिप जो हैं वो सही पहुंच जाएंगे, सेफली पहुंच जाएंगे। तो बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं, हमें 5 में से 4 शिप को पहुंचाना है, तो फॉर्मूला NCR P की पावर R और Q की पावर n माइनस आर। 5 में से 4 शिप को सही पहुंचाना है। सही पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 9/10 है, जो 4 की चाहिए, और डूबने की संभावना 1/10 है, जो 5 में से 4 गया, एक पे चाहिए, यानी कि एक डूब सकता है और 4 को हमें सही तरह से वहां पर पहुंचाना है। आइए इसको सॉल्व करेंगे। 5C4 को सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 और 9/10 द पावर 4 इंटू 1/10 द पावर 1। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 9/10 को हम यहाँ पर 4 बार लिख देंगे, और 1/10 को आपको 1 टाइम लिखना है। तो ये 5 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कर कर ये आ जाएगा 32,805 अपॉन 1 लाख, दैट इज 0.32805। तो 5 में से 4 शिप के सही पहुंचने की प्रोबेबिलिटी यहां पर ये आ जाएगी। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहां ये कह रहा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एग्जैक्टली 2 हेड्स। इस बात की क्या संभावना है कि उनमें से एग्जैक्ट 2 के ऊपर हेड आएगा। 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैंने बताया कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/2 है, और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने नहीं आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2 हो जाएगी। अभी 3 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और उसमें से एग्जैक्ट 2 के ऊपर हेड चाहिए, तो r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो बर्नौली थ्योरम से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए NCR P दी पावर R एंड Q दी पावर n माइनस आर को हम जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू 3C2 P दी पावर, दैट इज 1/2 दी पावर
2 पर हेड चाहिए और नहीं आने की संभावना भी 1/2 है, जो बाकी के 1 पे चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड 1/2 दी पावर 2 और 1/2 दी पावर 1। फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन यहाँ से फैक्टोरियल 1 रह जाएगा, फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा। 1/2 को हम यहाँ पर 2 बार ये और 1 बार इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 3 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 3/8। तो 3 में से एग्जैक्ट 2 के ऊपर हेड आएगा, इस बात की जो संभावना है वो 3/8 हो जाएगी। धन्यवाद।